स्वागत है रीजनिंग के टॉप 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में। भैया आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है कि एक निश्चित कोड भाषा में ACT को 12 और BEA को 10 दे रखा है। उसी तरह ECG को क्या लिखा जाएगा। A और CD को भैया इसने 12 लिख दिया है। A आपका 1 पर होता है, C आपका 3 पर और D आपका 4 पर होता है। एक एकम एक सॉरी 1 3 3 चौके 12, यानी कि तीनों को आपस में भैया गुणा कर दिया है, ठीक ना। फिर BEA को आपका 10 दे रहा है। B आपका 2 पर होता है, E 5 पर होता है, A आपका 1 पर होता है। 2 पंजे 10 एकम 10, भैया तीनों को आपस में गुणा कर दिया है। अब हमसे पूछा है ECG पूछा है, ECG का कोड कितना होगा। E आपका 5 पर होता है, C 3 पर होता है और G आपका जो है 7 पर होता है। ठीक, अब तीनों को भैया गुणा करा दो। 5 3 15 सत्ते 105 ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें आपसे पूछा कि किसी कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या की 3 गुनी है। देखो यहाँ पर बॉय गर्ल, ठीक ना, दिख रहा है। कह रहा है कि लड़कियों की संख्या की 3 गुनी है लड़कों की संख्या, यानी कि अगर लड़की 1 है तो लड़के भैया 3 गुनी कह रहा है कि 4 गुनी कह रहा है, सॉरी 3 गुनी है। ठीक, उसके बाद कह रहा है कि तो नीचे दिए गए संख्याओं, जो ये संख्याएं दी हैं, संख्याओं से कौन सी संख्या विद्यार्थियों की कुल संख्या को व्यक्त नहीं करती है। भैया पॉइंट बना रहा है इसमें 3 + 1, यानी कि 4 पॉइंट आपके बन रहे हैं, ठीक है ना। अब जो 4 आया है, 4 को अगर इन चारों से भैया हमको डिवाइड भाग दे देना है, जिससे पूरी तरह से कट जाएगा वो भैया व्यक्त करती है, और जिससे नहीं कटेगा वो व्यक्त नहीं करती है। तो भैया 4 को 48 से काटेंगे भैया पूरी तरह से कट जाएगा, ये तो व्यक्त नहीं करने वाली है, ये तो मतलब व्यक्त करती है। 44 भी भैया कट जाएगा, ये भी नहीं होगा। 40 भी कट जाएगा। 42 4 से आपका नहीं कटेगा। तो ये 42 ही ऐसी संख्या है जो विद्यार्थियों की कुल संख्या को व्यक्त नहीं कर सकती है। बाकी तो सब कट रही है ना, बाकी तो सब व्यक्त कर देंगी, ठीक है। चलो फिर से तीसरे क्वेश्चन में आपका दे रखा है कि दीपक का जन्मदिन, मेरा नाम है, सोमवार 29 मई को हुआ है, यदि, अरे यार ये सब, यदि यश का जन्म 17 नवंबर को हुआ था तो उसी वर्ष यश का जन्मदिन सप्ताह के किस दिन होगा। ठीक, अब देखो बहुत ही सिंपल सा लॉजिक आपको बता रहा हूँ। अगर आप भाई पहली बार इस क्वेश्चन को देख रहे हैं तो चिंता करने की कोई बात नहीं। कह रहा है दीपक का जन्मदिन सोमवार 29 मई को हुआ था। आपको पता है मई में आपके 31 दिन होते हैं। 31 - 29 कर दो। सबसे पहली बात कितना बचेगा, 3 बचेगा ना। 3 यहाँ पर नोट कर देना है, ठीक, कुछ करना नहीं अभी। फिर मार्च, अप्रैल, फिर मई से जून की तरफ बढ़ो। जून भैया आपके 30 दिन होते हैं, ठीक, 30 दिन होते हैं कि नहीं होते हैं। अब 30 को 7 से भाग न दोगे, सप्ताह के 7 दिन होते हैं। आपने अगर कैलेंडर पढ़ा हो तो 7 चौके 28, फिर शेष आपका आया 2 शेष आया, ठीक। ये आपका हो गया जून। फिर जुलाई में भैया आपके 31 दिन होते हैं। 31 से भाग करोगे 7 का तो 7 चौके 28, 3 31, भैया 3 आ रहे हैं शेष यहाँ पर। फिर जुलाई के बाद भैया अगस्त में भी आपके जो है 31 दिन होते हैं। अगस्त में भी आपका शेष 3 आएगा। फिर सितंबर में आपके 30 दिन होते हैं, 30 में आपका शेष 2 आएगा। फिर अक्टूबर में जो है आपके 31 दिन होते हैं, 31 में शेष 3 आएगा। फिर नवंबर का आपसे पूछा है, 17 नवंबर तक सिर्फ पूछा है, तो 17 में 7 का भाग दे दो, सिंपल, 7 दूनी 14, फिर बचा 3, ठीक है।
तो ये आपका नवंबर का हो गया। 3 यहाँ पर सबको भैया हमको टोटल कर लेना है और 7 से भाग दे देना है। 3 2 5 3 8 3 11 2 13 3 16 3 19। ठीक, देखो यहाँ पर हम लोगों ने जो है एक गलती कर दी है। स्टार्टिंग में भाई 31 में 29 जाएगा तो भैया शेष हमारा 31 में 29 माइनस किया है ना, तो भैया शेष जो है हमारा 2 बचेगा। यार यहाँ पर हम लोगों ने 3 लिख की गलती कर दी है। तो 2 2 4 3 7 3 10 2 12 3 15 3 18 आएगा। यहाँ पर 19 उसके लिए भैया सॉरी चाहेंगे तो यहाँ पर हमारा 18 होगा 19 की जगह। ठीक है, तो 7 दूनी 14, फिर बचा आपका शेष 4 आएगा, प्लस के 4 आपके ऐड होंगे। ठीक, सोमवार में आपको 4 ऐड कर देने हैं। सोमवार में एक मंगलवार, फिर बुध, फिर बृहस्पति, फिर शुक्रवार। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर आपका राइट होगा। ठीक ना, वो थोड़ा सा यार कन्फ्यूज़न हो गई थी। चलो ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट होगा। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहो और मस्त रहो।